वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स की। टॉपिक रहेगा हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स। बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है, देन ही हैज़ टू अरेंज सम फंड सो दैट उसका बिजनेस जो है आसानी से लंबे समय तक चलता रहे। तो उसमें इस वर्ड का यूज होता है, क्या होता है? सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये आज हम अपने सेशन में देखते हैं। देखिए, सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए, आज के सेशन में हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड्स हमें क्या बताता है। देखिए, जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमें शॉर्ट टर्म में पूरी करनी होती हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में फुलफिल करनी होती है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें जो है अपनी फंड्स का इंतजाम करके रखना पड़ता है, ताकि हम कोई भी ऑब्लिगेशन हो उसे आसानी से फुलफिल कर पाएं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज की, जो कि हमारी परमानेंट कैपिटल कहलाती है। परमानेंट कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स, एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जो कि ओन फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल जो बिजनेसमैन अपना पैसा लेकर आया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसकी कुछ प्रेफरेंसेस होती है, जब भी हमें पे आउट करना होता है सबसे पहले इस कैपिटल, जो भी ये कैपिटल देते हैं उनको हमें प्रोवाइड करना होता है सब कुछ, और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी रिटेन अर्निंग बिजनेस के अंदर अवेलेबल होती है, ताकि हम अपने इमरजेंसीज में इन सबको यूज कर पाए। रिटेन अर्निंग्स आर द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज केप्ट इन द बिजनेस सो दैट इन फ्यूचर इट कैन बी यूज्ड फॉर द लॉसेस। No repayment obligation except preference in some cases, and improve net worth and credit worthiness of the business। जितने भी ओन फंड उससे दूसरा फंड होता है हमारा बोरोड फंड। बिजनेस के अंदर जो भी हमने बोरो किया हुआ होता है, जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स विच आर टेकन फॉर सम टाइम एंड वी हैव promised to pay after some time with some interest, टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस बिजनेस को लेने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम देना पड़ता है, चीपर होता है, लेकिन बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क जो है थोड़ा सा बढ़ा देता है। अगर लॉस हुआ तो कैसे पेमेंट करेंगे? दीज बोथ फंड्स इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज फ्रॉम विच मनी इज taken and given to the business so that business operation can continuously run। राइट, सेकंड देखते हैं मीडियम टर्म सोर्सेज, जो कि 1 से 5 साल के बीच में हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक लोन हो गया, लीज फाइनेंसिंग हो गई, या फिर हायर एंड परचेज हो गया, जो कि वेंचर कैपिटल के अंडर आता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन एंड वर्किंग कैपिटल गैप। जो भी वर्किंग कैपिटल का गैप होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करके हम वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं अपने बिजनेस की। उस टाइम पर कोई भी गैप आता है तो हम इस मीडियम सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं अपने बिजनेस का। शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करें तो वर्किंग कैपिटल, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, जो भी विद इन 1 ईयर वी आर टेकिंग बैंक लोन्स, बिल डिस्काउंटिंग, कमर्शियल पेपर यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, we required some capital which comes under short term sources। ये तीनों तरीके की सोर्सेज होती हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है सोर्सेज ऑफ फंड्स का? जैसा कि हमने देखा कि हमारे लॉस में या इमरजेंसीज में ये सारे के सारे कैश जो है काम आने वाला है। इट एंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस। अपने बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हो गए आसानी से चलते रहेंगे जब पैसे की कमी हमारे पास नहीं होगी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। मेंटेन लिक्विडिटी एट एनी टाइम क्रेडिटर्स आर अप्रोचिंग टू टेक क्रेडिट। जो भी हमने क्रेडिट ले रखा है उसका पैसा लेने आ रहे हैं, या कोई इंटरेस्ट है जो हमें पेमेंट करनी है, उसके लिए हमारे पास अवेलेबल कैश होगा तो हम दे सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल रहता है उससे, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी रिड्यूस रहती है जब भी हमारे पास पैसा अवेलेबल है। इट सपोर्ट्स एक्सपेंशन, improves क्रेडिट रेटिंग, बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्ड्स ट्रस्ट। अगर हमारा क्रेडिट और हमारा इक्विटी दोनों बैलेंस रहेगा तो हमारा जो है ट्रस्ट बिल्ड रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर डेप्ट इक्विटी मिक्स, जित कितना हमारे पास अपना पैसा है, कितना डेप्ट है, हम टाइम पे पैसा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, इसमें ये सोर्सेज ऑफ फंड्स जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले करते हैं।
बेस्ड ऑन ओनरशिप हमने देखा कि ओनर्स फंड्स होते हैं, बोरोड फंड होते हैं। ओनर फंड में हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू रीपे देम, नो कंपलसरी इंटरेस्ट पेमेंट होता है इसके अंदर। ये सारे के सारे हम ओनर फंड में आ रहे हैं। बोरोड फंड में हमारा बैंक लोन, डिबेंचर, पब्लिक इंटरेस्ट या फिर ट्रेड क्रेडिट जिसमें हमें इंटरेस्ट देना होता है। ये सारे के सारे हमारे बेस्ड ऑन ओनरशिप सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं। बेस्ड ऑन टाइम पीरियड को अगर देखा जाए तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, टर्म लोन, रिटेन अर्निंग्स किस चीज में काम आ रहे हैं? हमारे फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए काम आ रहे हैं, जो कि लंबे समय तक हमारे बिजनेस में चलेंगे। मीडियम टर्म लोन्स होते हैं जो कि हमें 1 साल से 5 साल के बीच में हमने बैंक लोन, लीज फाइनेंस, हायर परचेज या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, बैंक कैश क्रेडिट, ये हमारी वर्किंग कैपिटल को मैनेज रखता है हमारे बिजनेस में। इंपॉर्टेंट हमने अभी ऊपर देखा कि एंश्योर स्मूथ बिजनेस एक्सपेंशन ग्रोथ, मेंटेन लिक्विडिटी बैलेंस एंड रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क। प्रॉपर डेप्ट इक्विटी रेशियो रहेगा तो हमारा बिजनेस जो है दिन प्रतिदिन प्रॉफिट की तरफ बढ़ता रहेगा। मिनिमाइजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए इसी तरीके के वीडियोस जो होते हैं, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके के वीडियोस से पिछले 30 सालों में 10 लाख बैंकर्स अपना बेनिफिट उठा चुके हैं वीडियोस एंड पीडीएफ से, जो कि जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ NStoolschoolofbanking.com पर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। देखते हैं सोर्सेस ऑफ फंड से रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके के एमसीक्यूज हम फेस करते हैं। अ कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स विदाउट इंक्रीजिंग इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विदाउट diluting control significantly, which of the following is the most suitable source? इक्विटी शेयर, डिवेंचर, रिटेन अर्निंग्स या बैंक लोन। हमें कोई डाइल्यूट नहीं करना और कोई भी फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? करेक्ट आंसर इज सी, रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉफिट का पार्ट है जो हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है। डिवेंचर एंड टर्म लोन क्रिएट फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, इसलिए वो नहीं लेंगे। रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व नो रीपेमेंट एंड नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, इंटरनल सोर्स होता है, नो फाइनेंशियल बर्डन होता है, इसलिए हमें रिटेन अर्निंग जो है हमारा आंसर सही होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द सोर्स विद इट्स क्लासिफिकेशन? ट्रेड क्रेडिट लॉन्ग टर्म सोर्स होता है, या लीज फाइनेंस शॉर्ट टर्म होता है, या पब्लिक डिपॉजिट मीडियम सोर्स में आता है, या इक्विटी शेयर शॉर्ट टर्म सोर्स में आता है? आंसर होगा आपका सी, पब्लिक डिपॉजिट, जो कि मीडियम और शॉर्ट टर्म सोर्स में आप काउंट कर सकते हैं। बाकी सारे आपके सामने लिखे हैं। ट्रेड क्रेडिट शॉर्ट टर्म, लीज फाइनेंस मीडियम टर्म, इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि इक्विटी हमारी ओनर की खुद का पैसा है जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस में रखता है। इसका पेमेंट लास्ट में होता है जब बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट आर जनरली मीडियम टर्म 1 to 3 years, राइट। थर्ड पे देखें, फर्म इंक्रीज इट डेप्ट इक्विटी रेशियो सिग्निफिकेंटली, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इन फाइनेंशियल इम्पैक्ट? रिडक्शन इन द फाइनेंशियल रिस्क, इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लीवरेज रिस्क, या फिर नो इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इंप्रूवमेंट इन द लिक्विडिटी पोजीशन? आंसर होगा आपका बी, इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लीवरेज रिस्क। हायर डेप्ट होगा तो हायर फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन आपके ऊपर होगा। इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लीवरेज इफेक्ट होगा। लिक्विडिटी में वर्स ड्यू टू फिक्स्ड कमिटमेंट्स ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट MCQ 4 देखें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डज नॉट इन्वॉल्व कैश इन आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट? डेटर्स, प्रेफरेंस शेयर, बैंक ओवरड्राफ्ट या रिटेन अर्निंग? कौन सा नहीं होता है? आंसर होगा डी, रिटेन अर्निंग्स में, बिकॉज डिबेंचर में फिक्स इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स डिविडेंड देना होता है हमें, बैंक ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट पेबल होता है, रिटेन अर्निंग्स में नो इंटरेस्ट, इंटरनल अक्रूवल होता है जो हम प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखते हैं अपने बिजनेस में। MCQ 5 को देखें, अगर कंपनी फाइनेंस फिक्स्ड एसेट यूजिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, this may lead to improved working capital cycle, mismatch in asset liability structure, या रिडक्शन इन रीफाइनेंसिंग रिस्क, या फिर लोअर लिक्विडिटी रिस्क? आपका आंसर होगा इसका बी, मिसमैच इन एसेट लाइबिलिटी स्ट्रक्चर। फिक्स्ड एसेट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिपेबल क्विकली होता है, लीड्स टू मैच्योरिटी मिसमैच एंड इंक्रीजेस रीफाइनेंसिंग एंड लिक्विडिटी रिस्क, राइट। MCQ 6 की बात करते हैं अगर हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल मोस्ट लाइकली रिड्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप टू एन ऑप्टिमल लेवल? 100% इक्विटी फाइनेंसिंग, या 100% डेप्ट फाइनेंसिंग, प्रॉपर मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, या ओनली रिटेन अर्निंग्स? आंसर होगा आपका सी, प्रॉपर मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, जो कि आपका रिड्यूस करेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट को। डेप्ट इज चीपर ड्यू टू टैक्स शील्ड, टू मच डेप्ट इंक्रीजेज रिस्क, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है WACC को हमारा मिनिमाइज करता है। होप आपको आज का सेशन हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स का अच्छा लगा हो, बेनिफिट आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।